बापूजी के प्यारे प्यारे बच्चों को प्रेम भरा हरिओम। जब जब समाज में से संयम, सदाचार, सत्य, नीति आदि लुप्त होने लगते हैं एवं मनुष्य अपने अमूल्य जीवन को विषय विकारों में ही गंवाने लगता है, तब तब इस धरा पर संतों का अवतरण होता है। वैसे तो अलग अलग समय में अन्य देशों में भी सूफी फकीरों, पैगंबरों या प्रभु के प्यारे भक्तों ने अपनी करुणा कृपा से मानव कल्याण के लिए अवतार लिया है। फिर भी ये भारत भूमि इस विषय में विशेष भाग्यशाली रही है। केवल प्राचीन समय में ही संत महापुरुषों का अवतरण हुआ हो ऐसी बात नहीं है। वर्तमान समय में भी आध्यात्मिक ऊंचाई वाले अनेक संत, ऋषि, महर्षि हो गए हैं। उन्हीं में से एक थे हमारे दादा गुरुजी, अर्थात पूज्य बापूजी के सद्गुरुजी, विश्व वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ पूज्य पाद स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज। उन्होंने सच्चित आनंद की पराकाष्ठा स्वरूप परमानंद को पाया था एवं अनेक साधकों को इसी दिशा की ओर मोड़ा था। उनका जीवन पृथ्वी के समस्त जीवों के लिए दिव्य प्रेरणा स्रोत था। उनका हर कार्य समाज के हित के लिए ही था। उनके दर्शन मात्र से प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती थी, निराशा के बादल छंट जाते थे, हताश हुए लोगों में उत्साह का संचार हो जाता था एवं उलझे हुओं की उलझने दूर होकर उनमें नई चेतना छा जाती थी। उनका संपूर्ण जीवन ही मानो निष्काम कर्म योग स्वरूप था। लोगों के जीवन में से लुप्त होते धार्मिक संस्कारों को पुनः जगाने के लिए, संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए एवं सोई हुई आध्यात्मिकता में पुनः प्राण फूंकने के लिए वे आजीवन कार्यरत रहे। उनकी प्रार्थना भी विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, आरोग्यता दो। हम सब अपना अपना कर्तव्य पालें एवं सुखी रहें। ओमकार गुंजन। बच्चों, ओमकार का गुंजन करने से हमें आत्मिक बल मिलता है। ओम के 7 बार उच्चारण करने मात्र से ही शरीर में रोग के कीटाणु नष्ट होने लगते हैं। तो चलिए सभी पवित्र ओमकार का गुंजन करते हैं। सुविचार। आज का सुविचार है
सात समंदर की मसी करौं, लेखनी सब वनराई, धरती सब कागद करौं, गुरु गुण लिखा न जाई। अर्थात 7 महासागरों की स्याही बना दी जाए, पृथ्वी के सभी वनों की लेखनी अर्थात कलम बना दी जाए और संपूर्ण पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, फिर भी गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती। आओ सुने कहानी। बच्चों, ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु त्रिकाल ज्ञानी होते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान में क्या होने वाला है सब जानते हैं। सभी शिष्य रक्षा पाते हैं, सर्वव्याप्त सद्गुरु बचाते हैं। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु जो भी करते हैं उसमें सबका मंगल ही मंगल छिपा होता है। आज हम आपको हमारे दादा गुरु जी के जीवन का एक ऐसा ही प्रसंग सुनाएंगे। प्रसंग: पूज्य गुरुदेव साईं श्री लीलाशाह जी महाराज भक्तों के भावपूर्ण आमंत्रण को स्वीकार करके हांगकांग एवं सिंगापुर पधारते थे। उस समय की ये बात है। एक बार विदेश जाने के लिए विमान में बैठने का समय हुआ। पूज्य गुरुदेव विमान के पास गए और तुरंत वापस आ गए और बोले, मुझे नहीं बैठना। हवाई अड्डे में हलचल मच गई और वे प्रार्थना करने लगे, साईं, समय हो गया है, यात्री हवाई जहाज के उड़ने की राह देख रहे हैं, आप अंदर पधारने की कृपा करें। भले समय हो गया हो, मुझे नहीं बैठना, मुझे अभी नहीं जाना, फिर जाऊंगा। इस प्रकार हवाई जहाज को उड़ने में 1 घंटे की देरी हो गई। फिर थोड़ी ही देर में एकाएक मौसम खराब हो गया। यदि हवाई जहाज अपने सही समय से उड़ान भरता तो हवाई जहाज को अवश्य दुर्घटना का शिकार होना पड़ता। पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही यात्री बच गए। इसलिए कर्मचारी पूज्य गुरुदेव को गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, बाबा, आज तुम ना होते तो हम जीवित भी ना होते। आपने हम सभी को बचा लिया और नया जीवन दिया। पूज्य बापू ने कहा, मुझे पता भी नहीं था, किंतु मुझे हुआ कि नहीं जाना है, इसलिए नहीं गया। देखा बच्चों आपने, ज्ञानी महापुरुष सहज में जो कुछ करते हैं वह कल्याणकारी, हितकारी ही होता है। कहानी संबंधित प्रश्न हम बस थोड़ी ही देर में आपसे पूछेंगे। समय है उन्नति की उड़ान का। बच्चों, समझ, धार्मिकता, सुख या कर्म पर संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बचपन में यदि किसी आपराधिक वृत्ति वाले का संग मिल जाए तो व्यक्ति पतन की ओर मुड़ जाता है। यदि किसी संत महापुरुष का संग मिल जाए तो व्यक्ति महानता की ओर मुड़ जाता है। और यदि किसी को बचपन में बुरा संग मिल गया लेकिन उसके पूर्व के अच्छे संस्कार जोरदार हैं, तीव्र हैं और बुरे संस्कार डालने वालों का प्रभाव अधिक नहीं है, तो वह श्रेष्ठ संग पाकर अच्छा बन सकता है। इसके विपरीत यदि उसके बुरे संस्कार तीव्र हैं तो बुरा संग मिलने पर अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन जाएगा, उसके अच्छे संस्कार दब जाएंगे। साखियां। चलो बच्चों, अब कुछ साखियां आपको सिखाते हैं। गौधन, गजधन, वाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरकर ही तो पाए ये पूर्ण परमानंद। भजन। बच्चों, पूज्य दादा गुरुदेव जी की याद में पूज्य दादा गुरु जी की यादों से भाव विभोर करता एक भजन हम सब गाएंगे। मेरे बाबा बेपरवाह, साईं साईं लीलाशाह। मेरे बाबा बेपरवाह, साईं साईं लीलाशाह। तू ही रब, तू ही अल्लाह, साईं साईं लीलाशाह। तू ही रब, तू ही अल्लाह, साईं साईं लीलाशाह। मिले सद्गुरु के शिवानंद, मन में मिल गया सत आनंद। ले ली प्रेम पंथ की राह, अब है परम तत्व की चाह। मेरे बाबा बेपरवाह, साईं साईं लीलाशाह। मेरे बाबा बेपरवाह,
साई, ले ली प्रेम पंथ की राह, अब है परम तत्व की चाह, मेरे बाबा बेपरवाह। साई साई लीला शाह, मेरे बाबा बेपरवाह। साई साई लीला शाह, तू ही रब तू ही अल्लाह। साई साई लीला शाह, तू ही रब तू ही अल्लाह। साई साई लीला शाह, मिली पूर्ण गुरु कृपा, पाली आत्मज्ञान की था, ले ली प्रेम पंथ की राह, अब है परम तत्व की चाह, मेरे बाबा बेपरवाह। साई साई लीला शाह, मेरे बाबा बेपरवाह। साई साई लीला शाह, तू ही रब तू ही अल्लाह। साई साई लीला शाह, तू ही रब तू ही अल्लाह। साई साई लीला शाह, करुणा से मन छलका, जो कहते वो हो जाए, ले ली प्रेम पंथ की राह, अब है परम तत्व की चाह, मेरे बाबा बेपरवाह। साई साई लीला शाह, मेरे बाबा बेपरवाह। साई साई लीला शाह, तू ही रब तू ही अल्लाह। साई साई लीला शाह, तू ही रब तू ही अल्लाह। साई साई लीला शाह, लेकर ज्ञान भक्ति सेवा को छोड़ चले हटाया है, ज्योत से ज्योत जला दी, गुरुवर आसाराम को पाया है। ये कैसी ज्योत जलाई, खुद रोशन हुई खुदाई, ले ली प्रेम पंथ की राह, अब है परम तत्व की चाह, मेरे बाबा बेपरवाह। साई साई लीला शाह, मेरे बाबा बेपरवाह। साई साई लीला शाह, तू ही रब तू ही अल्लाह। साई साई लीला शाह, तू ही रब तू ही अल्लाह। साई साई लीला शाह, ज्योत जली थी गुरुदर्शन की, लीला शाह के दुलारे थे, आंसू मल के रूप में महंगी बातें घर अवतारे थे, आंसू मल ने गुरु रूप में लीला शाह को पाया है, आंसू मल की गुरु भक्ति से गुरु हृदय छलकाया है। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान है, आंसू मल से हो गए साईं आसाराम है। इतने सोतों को है जगाया, कैसा अलख जगाया है, तेरी है जग बापू का, कैसा अमृत छलकाया है। चाह नहीं है चिंता नहीं है, मनवा बेपरवाह है, कुछ ना लेते सब कुछ देते, वो शाहन के शाह है। धरती सबका गज हो जाए, लेकिन सब बन राय है, सात समंदर शाही हो पर दुर्गुण लिखा न जाए। सद्गुरु करुणा की खान, खुद ब्रह्म की वो पहचान, महंगी बाके घर पे खुद प्रकट हुए भगवान, दसों दिशा में गूंजे नाम साई साई आसाराम, दसों दिशा में गूंजे नाम साई साई आसाराम, सबके पूर्ण कर दे काम साई साई आसाराम, सबके पूर्ण कर दे काम साई साई आसाराम। वीडियो सत्संग। अब समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग श्रवण करने का। सत्संग पर आधारित कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से सत्संग सुनेंगे। गुरु साईं श्री लीला शाह जी महाराज का प्राकट्य दिवस है। आप सबको इस दिन की बहुत बहुत बधाई हो। हमारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू जब भी अपने गुरुवर साईं लीला शाह जी महाराज को याद करते हैं
तो बापूजी के चेहरे पर एक अलग सा भाव होता है। आँखों में एक अद्भुत सी चमक होती है और दादा गुरु साईं लीला शाह जी के साथ अपने अनुभवों की कतारें जब शुरू कर देते हैं तो बापूजी का दिल भी गदगद हो जाता है। वया जादूहणी मुझे जिया में जोगी, प्रीत प्रेम दई जिन पासे विहार्यो, प्रेम से जिन्होंने नजीक बिठाया, नूरानी नेणन सा मुंडे निहार्यो, उस नूरानी आत्मिक अनुभव से मेरे तरफ निहारा। प्रेम दई जिन पासे विहार्यो, नूरानी नेणन सा मुंडे निहार्यो, तिन नेणन खेत संभार्या पई, उन नूरानी निगाहों को भी याद कर रहा हूं। प्रेम देकर जिन्होंने अपने पास में बिठाया, नूरानी निगाहों से मुंह मेरे तरफ निहारा, उन नूरानी निगाहों को याद करके मैं अपने जीवन को चला रहा हूं। प्रेम दई जिन पासे विहार्यो, नूरानी नेणन सा मुंडे निहार्यो, तिन नेणन खेत संभार्या पई, करे याद उन्हनि जी रहमत खे, मां सौ सौ गोढ़ा गाड़िया पई। वया जादूहणी मुझे जिया में जोगी, उन निगाहों को याद करके सौ सौ आंसू बहा रहा हूं, लेकिन वो आंसू भी संसारी रुदन से 1000 गुने सुखदाई तो हैं, संसारी हास्य से 1000 गुने सुखदाई, 1,00,000 गुने सुखदाई। एक दिन सुबह गुरुजी कोई वेदांत का शास्त्र किसी को देते, वो पढ़ता, और गुरुजी अपना नियम भी करते और हम लोग पास में, बीच में पर्दा रहता था, पास में सुनते रहते। और कभी कभी गुरुजी पर्दा हटा देते थे कमरे में या हाल में, 2-5 सादा खास है। एक दिन गुरुजी को आ गई मौज। गुरुजी सीधा एकदम प्रहार नहीं करते थे, संकेतिक भाषा में बोलते। गुरुजी ने कहा कि कुछ लोग बेचारे फिर मेरे तरफ देखा कृपा की नजर से, मैं समझ गया कुछ लोग बेचारे, हम 3 विचारों में एक ही तो मेरे तरफ नजर है। कुछ लोग बेचारे ये सोचते रहते हैं कि हूं तो मैं ब्रह्म, शरीर में नहीं हूं, लेकिन हमारे गुरुजी को जो उतना लोग मानते हैं, हम गुरुजी का अनुभव में, मेरे अनुभव में थोड़ी कमी है। वो कमी है कि बात मानकर ही कमी बना लेते, मेरे में दोष है, मेरे में दोष है करके अपने को दोषी मान लेते। मैं ऐसे लोगों को क्या करूं, क्या बताऊं भाई। ये देखो गीता पढ़ी थी, कोई ग्रंथ गीता का, ये लीलाशाह गीता सिर पे रखता है और कसम खाता है कि भाई जो लीलाशाह है वो तू है, जो लीलाशाह है जो तू है, जो तू है वही लीलाशाह है, अब तो मान ले यार। उस कृपालु ने अभाना पादक भी मार भगाया, फिर लगा कि फिर ऐसे धीरे धीरे आ गया क्या कि सत्संग भी क्या करो, तो अकेला पिएगा क्या, पिलाया कर, मैं क्या जो आ गया। तो अब तो देखा तो बापूजी की गिराकी से 10 गुनी गिराकी अपनी हो गई। तो अब ऐसा थोड़ी होगा कि मैं बापूजी से 10 गुना हो गया। बाहर के भक्तों की भीड़ बढ़ने से कोई बड़ा हो जाए या भीड़ घटने से कोई छोटा हो जाए, ऐसा नहीं है। ये सत्य का अनुभव तो अपने आप में ही पूर्ण है। बाहर की प्रवृत्ति निवृत्ति प्रधान प्रारब्ध जिनका जैसा है वैसा होता है। नारायण हरि नारायण हरि, प्रयत्न पूर्वक करके सत्संग करना चाहिए। रोटी न मिले तो न मिले, सत्संग जरूर मिले, ऐसे मेरे गुरुजी का नियम था। खुद नहीं सत्संग करते, एकांत में रहते, तभी भी हम लोगों को बुलाते, हम पढ़ते और गुरुजी को सत्संग मिलता। मतलब हम गुरुजी को सत्संग सुनाते थे, हमारे गुरु को हम सत्संग सुनाते थे। कैसे? भले पढ़। फिर हम कभी कभी छेड़खानी भी करते थे, इतना स्नेह बरसता था और इतना आत्मीय था। तो हमको देते सुखमणि के पढ़ के सुनाओ, तो सुखमणि में तो वही भरा है,
ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाए अदा कर नानक, ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। तो हमने पढ़ के चुप हुए तो बापूजी थोड़ा बोले, व्याख्या करेंगे। हमने कहा बापूजी एक शंका है, वो ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, तो महेश्वर को ब्रह्मज्ञानी मिले कि नहीं मिले? अगर नहीं मिले तो हमको बताओ, हम अभी उनको बुला लाते, हमने खोजे हैं ब्रह्मज्ञानी। बोले चुप कर दो, पढ़ा अपना आगे बढ़ो। वो प्यारे दिन याद आते कि गुरु के चरणों में बैठने का भी अपना आनंद होता है। वो बोले तो बोले, चुप भी बैठे हैं तो और उनकी नूरानी निगाहों में बैठने की भी अपनी महत्ता होती, वो भी मौन सत्संग है। जरूरी कोई है कि वो बोलते ही रहे, उसी का नाम सत्संग ना। सत्य स्वरूप ईश्वर में जिन्होंने विश्रांति पाई, ऐसे महापुरुषों के निकट बैठे रहे, तभी भी मुख्य सत्संग है वो। तो ऐसे महापुरुषों को जो पहचानते हैं ना वो सत शिष्य, वो तो यूं कहते हैं, गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, संभल जाएगा। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मात्सर्य में जो दिल गिर रहा है वो भी संभल। ज्ञान का चुटकुला। अब है समय हंसने का, मुस्कुराने का, यानी कि ज्ञान भरे चुटकुले का। शिक्षक। सम्राट अशोक ने सड़क के किनारे छायादार वृक्ष क्यों लगवाए थे? विद्यार्थी। सर, पेड़ सड़क के बीचों बीच लगवाते तो ट्रैफिक जाम हो जाता। सीख। हर बात को मजाक में लेना गलत है। जो दूसरों की हंसी उड़ाता है वह कभी ना कभी हंसी का पात्र बन जाता है। कभी कभी मजाक करना ठीक है, मगर मजाक उड़ाना आदत नहीं होनी चाहिए। आओ करें संस्कृत के श्लोकों का पठन। बच्चों, अब हम संस्कृत के श्लोक बोलेंगे। आपको ये श्लोक अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद भी करने हैं। कलेर दोष निधे राजन नस्ति ह्येको महान गुणः, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत, कृतयेद ध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखः, द्वापरे परितरयायाम कलौ तद्धिरि कीर्तनात्। अर्थात यों तो कलियुग दोषों की खान है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण भी है। वह गुण यही है कि कलियुग में केवल भगवान का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में भगवान के ध्यान से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों द्वारा उनकी आराधना से और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी सेवा पूजा से जो फल मिलता है, वह कलियुग में केवल भगवान नाम कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। पहेली। अब आ गया पहेली का समय। आपको सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे पहेली सुलझाने के लिए। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। देखो मेरे 12 बॉस हैं, 3 भाई जिसे गिनते दिन रात, देख इनको चलते जाना, क्योंकि हर बॉस बोले चल भाग। पहेली का उत्तर हम आपको सत्र के अंत में बताएंगे। स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, आज हम जानेंगे स्मृति व बुद्धि शक्ति वर्धक सरल उपाय। पहला, 1 चम्मच ब्राह्मी घृत सुबह दूध से लें। दूसरा, पालक में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले विटामिन B9, B2, B6, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभदायी हैं। तीसरा, सिर पर ब्राह्मी तेल अथवा आंवला भृंगराज तेल की नियमित मालिश करें। चौथा, कंप्यूटर, मोबाइल आदि के अनावश्यक उपयोग से बचना चाहिए। इससे आपके दिमाग को विश्रांति मिलेगी तथा किसी विषय के बारे में गहराई से सोचने के लिए समय मिलेगा। पांचवा, भ्रामरी प्राणायाम, बुद्धि व मेधा शक्ति वर्धक प्रयोग, ध्यान, श्वासोच्छ्वास की गिनती,
श्वास अंदर जाए तो भगवन नाम, बाहर निकले तो एक। श्वास अंदर जाए तो आनंद, बाहर निकले तो दो। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, आसन, व्यायाम आदि नित्य करें। अब समय है आपके गृह कार्य यानी होमवर्क बताने का। बच्चों, आपको सिखाई गई जितनी भी साखियां याद हैं, वे अपनी बाल संस्कार नोटबुक में लिख कर लाएं। प्रश्नोत्तरी कहानी से। भक्तों के भावपूर्ण आमंत्रण स्वीकार कर लीला शाहजी महाराज कहाँ गए थे? ज्ञानी जो करते हैं वह सबके लिए कैसे सही होता है? ज्ञानी जो करते वह सबके लिए कैसा होता है? प्रश्नोत्तरी सत्संग से। पूज्य लीला शाहजी महाराज ने पूज्य गुरुदेव के लिए क्या आज्ञा की? दादा गुरु जी का क्या नियम था? गुरु सानिध्य में बैठने से क्या होता है? सभी बच्चे अपना गृह कार्य व प्रश्नों के उत्तर करके अपने बाल संस्कार के शिक्षक या बाल संस्कार सेवाधारी को भेजेंगे। आओ अब हम सब मिलकर आरती करेंगे।
प्रार्थना। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः। अर्थात हमारे द्वारा प्रातः श्रद्धा का आवाहन किया जाता है, दोपहर में एवं सायंकाल में भी अब श्रद्धा हम का आवाहन मनोकामना किया जाता पूरी है। करने वाले हे श्रद्धा श्री देवी, आशा रामायण आप पाठ हमें की इस इन संसार पंक्तियों में का पठन श्रद्धावान बनाइए। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भाव कारण ईश है ना सुन काठ पशान, सतचित आनंद रूप है व्यापक है भगवान। ब्रह्मो शान जनार्दन तारद शेष गणेश, निराकार साकार है सर्वत्र भवेश। हुए आसुर ब्रह्माभ्यासी जन्म अनेक लागे बासी, दूर हो गई आधी व्याधि सिद्ध हो गई सहज समाधि। विकिरत नदी मन आकर्षा आई जोर से आंधी वर्षा, मंद मकान पराम दखारी बैठे वहीं समाधि लगाई। देखा किसी सोचा डाकू लाए लाठी बाला चाकू, दौड़े चीखे शोर मच गया टूटी समाधि ध्यान खिंच गया। साधक उठा बिखरे केशा राग द्वेष न किंचित लेशा, सरल लोगों ने साधु माना हत्यारों ने काली जाना। भैरव देख दुष्ट घबराए पहलवान जी मल्ल ही पाए, कामी जनों ने आशिक माना साधु जन कीले प्रणाम। हरि ओम 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 हरि ओम। एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए बेटी। माता धर्म की सेवी साथ में पत्नी लक्ष्मी देवी, दोनों फूट फूट के रोई उधर देख करुणा भी रोई। संत लाल जी हृदय पसीजा हर दर्शक आंसू में भीजा, कहा सभी ने आप जाइयो आंसू मल बोले कि भाइयों। 40 दिवस हुआ ना पूरा अनुष्ठान है मेरा अधूरा, आंसू मल की तीव्र दीक्षा माँ पत्नी ने की प्रतीक्षा। जिस दिन गाँव में हुई विदाई जार जार लोग लुगाई, अहमदाबाद को हुए रवाना किया गाँव से किया पयाना। मुंबई गए गुरु की चाहा मिले वही थे हीरा शाह, परम पिता ने पुत्र को देखा सूर्य ने घट जल में फेंका। घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश समाया। निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस ब्रह्मानंद छाया। हरि ओम 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 हरि ओम। आसोज सुद 2 दिवस संवत 20 के, मध्याह्न 2:30 बजे मिला इससे। देह सभी मिथ्या हुई जगत हुआ निसार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया, जीव गया और शिव को पाया। जान लिया हूँ शांत निरंजन, लागू मुझे ना कोई बंधन। वह जगत सारा है नश्वर, मैं ही शाश्वत एक अनश्वर। नयन है 2 परिदृष्ट एक है, लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र एक से बतलाए, सर्वव्याप्त कहाँ आए जाए। अनंत शक्ति भला अविनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। हरि ओम 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 हरि ओम। पहेली का सही जवाब घड़ी।